मेरा नाम सुरेश गांधी उर्फ सुरेश चंद जायसवाल है, पुत्र विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल। मेरीलाल बिल्डिंग अयोध्यापुरी कॉलोनी, स्टेशन रोड, भदोही में 15-20 सालों से रह रहा हूँ और मैं आज तक टीवी चैनल का भदोही जिला संवाददाता हूँ एवं जन संदेश टाइम्स अखबार का न्यूज़ देता हूँ। पिछले 10-12 साल पहले हिंदुस्तान में भी काम कर चुके हैं। 12 साल से लगातार 2012 में हिंदुस्तान छोड़ दिए थे, इसके बाद से जन संदेश टाइम्स काम कर रहे हैं। भदोही में मैं मुद्दों को, इशूज़ को लेकर बराबर खबरें लिखते रहते हैं। जैसे वहाँ पे बाल श्रम हुआ या दलित महिला उत्पीड़न हुआ या सड़कों के निर्माण में हेरा फेरी, इस तरह के खबरों को, तथ्यात्मक खबरों को छापते रहते हैं। इससे कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। पिछले दिनों एक दलित महिला का मामला था, एक पूंजीपति आदमी उसको रखा था, बाद में उसको उस खबरों को काफ़ी मेरे द्वारा प्रकाशित किया गया, जिससे वो कुपित हो गया, वो जेल भी गया और मेरे खिलाफ़ बाद में मुझे बर्बाद करने की धमकी भी दिया था। गत दिनों भदोही में ताजिया रास्ते को लेकर विवाद था। गत 25 नवंबर के पहले ताजिया रास्ते के विवाद को लेकर 25 नवंबर से पहले मैंने एक न्यूज़ बनाई थी। 20 नवंबर को छपी खबर कि ताजिया रास्ते को लेकर घमापुर अधौरापुर में विवाद है। इस विवाद को लेकर खबर छपने के बाद डीएम अमित त्रिपाठी और एसपी अशोक शुक्ला नाराज़ हो गए। उन्होंने फ़ोन पर मिलाया कि आपने इस तरह की खबर कैसे छाप दी। मैंने दूसरे दिन एसपी से बात की, हमने कहा कि मैंने जो पाया मौके पर वो छापा, आप जो बताएंगे आपके भी बयान छापा। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है और बेहतर है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शांति है। तो मैंने उनका भी बयान छापा दूसरे दिन। इसके बाद फिर उन्होंने 25 नवंबर को घटना हो जाती वहाँ पे, मैं था भी नहीं, मैं अपने घर पे था। 25 नवंबर को रास्ते को लेकर विवाद हो गया, वहाँ दोनों पक्ष में आपस में जम के मारपीट हुई और ये हुआ। तो मैं मौके पे था भी नहीं। उसमें डीएम ने कहा कि नहीं, दो चार पत्रकारों को चिन्हित करो और बाद में धमकी उमकी भी दी, लेकिन कुछ नहीं किया। 3 महीने बाद मेरे खिलाफ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के कहने पर पुलिस अधीक्षक और अशोक शुक्ला एवं कोतवाल थाना प्रभारी भदोही संजय नाथ तिवारी ने रिपोर्ट दे दिया कोतवाल ने कि इनके गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए। उसमें उन्होंने 3 आरोप दिखाया। तीनों आरोप में मैं दोषमुक्त हूँ, बेबुनियाद है वो। और इसके बावजूद उन्होंने दिखाया कि नहीं, ये इनको तीनों और ये सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने में इनका वो है। इस तरह से एक मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दिया। उसको डीएम ने नोटिस 25 तारीख को मेरे पास भेजा। मैं नोटिस का जवाब 4 अप्रैल को लगा दिया था। इसके बाद 8 को सुनवाई की डेट पड़ी। सुनवाई में मेरा पक्ष बगैर सुने ही डीएम ने सीधे जिला बदर का आदेश कर दिया। जिला बदर कर दिया। इसके बाद मैं कमिश्नरी में अपील किया। वहाँ 1-2 महीने के बाद कमिश्नरी में मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई में स्टे दे दिया। इधर 23 मार्च को जब मैंने 2 बजे एसडीएम कार्यालय में मेरे खिलाफ़ 110 जी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की, मैंने अपने अधिवक्ता से उसका जवाब दाखिल किया। तो उसी 23 मार्च को ही रात 8:30 बजे कोतवाल संजय नाथ तिवारी मेरे मकान मालिक से मिल करके और मेरे खिलाफ़ झूठा एक रिपोर्ट दर्ज 386 के तहत कि मेरे घर में घुसकर मारा पीटा और पैसे मांग रहे थे। इस तरह से मेरा एक झूठा रिपोर्ट दर्ज करा दिया। उसमें भी हमने न्यायालय से नकल निकाल करके फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उसमें अमरावती केस की तरह अंतरिम बेल का जमानत दे दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने हमको 13 जून को जमानत दे दिया। 14 जून को मैं दोनों उधर उसमें जिला बदर में स्टे होने के बाद और उसमें मकान मालिक वाले केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद 25 तक अंतरिम जमानत है उसमें। तो मैं 14 जून को शाम 4 बजे के लगभग स्टेशन रोड पे गया। 5 बजे पीएनबी एटीएम से पैसा निकाल रहा था। उसी समय कोतवाल संजय नाथ तिवारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी पहुंच गए और घेराबंदी करके वहीं पे मुझको मारने पीटने लगे। काफ़ी डंडों से, लाठी डंडे से मारा पीटा। एकदम पूरा सड़क पे मजमा लग गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश किया, उनको भी दौड़ा लिया पुलिस वालों ने। इसके बाद कोतवाली ले आकर के जम के मारा पीटा। कहा तुमको पिस्तौल में अभी जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर 156 लगा देंगे, तुम्हारी जीवन हमारे गाजा में जेल भेज देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तुम बड़ी उल्टे सीधे खबरें लिखते हो। इसमें गत दिनों बता दें आपको कि ये जो सड़कों का निर्माण हो रहा है जनपद में और ये अवैध रूप से बालू खनन हो रहा था, उस मामले भी मैंने छापा था। तो इनलीगल तरीके से वो सड़कें बन रही, उसमें मानक की गुणवत्ता नहीं है।
और इस सड़कों और इस सब बालू खनन आज के पीछे हमारे जनपद में बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्रा जी, वो नहीं चाहते कि मैं इस तरह की खबरें छपे। उनकी बिटिया सीमा मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं, उनको लगता है कि गांधी अगर रहेगा तो यह सही खबर निकालता है, इससे मेरे वोट बैंक बिगड़ जाएंगे और मेरी छवि खराब होगी जो इस तरह के उल्टे सीधे। तो उनके कहने पे ही प्रशासन ने ये सब मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर रही। मैं उनसे गुहार भी लगाया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कहा तुम खबर छापते रहो, तुमको तो ज़िंदगी तुम्हारी सड़ जाएगी, तुमको ज़िले से बाहर करवा दिया जाएगा। और मेरी एक भी नहीं सुनी उन लोगों ने। और इस तरह से अभी बीच में कई घटनाएं भी मैंने छापा था जिसका लगातार प्रशासन के लोग विरोध कर रहे थे और प्रशासन जानबूझकर मुझे हर मुकदमे में फंसा दिया। मेरे बाल बच्चे इस समय सड़क पर आ गए, मेरे मकान मालिक से मिल करके मेरा घर खाली करवा दिए हैं। अब सड़क पर हम आ गए हैं और कल मारा पीटा भी बहुत उन लोगों ने। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला और कोतवाल संजय नाथ तिवारी या उनके हमराइयों ने जिस तरह से हम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की षड्यंत्र रच रहे हैं और जिस तरह से झूठा फर्जी मुकदमा लगाए हैं, ये बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का इसमें विशेष योगदान है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों से मुझे न्याय मिले, जिससे मैं मुझे आशंका है कि ये लोग मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मुझे बर्बाद भी कर सकते हैं। और ये लोग अभी कोतवाल संजय नाथ तिवारी करा थे कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो जाऊँगा, मैं जिस ज़िले में रहूँगा उस ज़िले से मैं तुम्हारा किसी भी घटना में नाम डाल दूँगा। इस तरह से मुझे बर्बाद कर देने पर ये सब तुले हुए हैं। मेरी आपसे अपील है कि मुझे न्याय देने की कृपा करें। मेरे पति पिछले 15 सालों से भदोही में प्रेस रिपोर्टर का काम करते हैं। उन्होंने भदोही की सारी सच्चाइयों को उजागर किया और उन्होंने सारी खबरों को प्रमुखता से छापा, जिससे कुछ पुलिस प्रशासन और कुछ नेता लोग इनके खिलाफ हो गए। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वे खबर छापें और इधर कुछ 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही प्रशासन उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने उन्हें फर्जी तरीके से हर जगह फंसाया, यानी जिला बदर तक कर दिया। उसमें हर जगह इन्हें स्टे मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने परेशान किया और कुछ नहीं, उन्होंने मकान मालिक को ही मिला लिया। मकान मालिक को मिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें कहीं घर से बेघर कर देंगे, तुम्हारी बीवी बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम ही बहुत भद्दी मतलब थाने गए, हम उसके खिलाफ तहरीर लेकर, कोतवाल के खिलाफ तो उन्होंने तहरीर नहीं लिखा। उन्होंने बोला, बहुत भद्दी गाली देकर मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरा कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। हम वहाँ से उल्टे पाँव वापस चले आए, मेरा कोई सुनवाई नहीं है। फिर कहाँ एसपी के पास गए, एसपी के पास गए, एसएसपी के पास गए, सबके पास गए, मेरा कोई गुहार नहीं सुना गया। उल्टा वो लोग हमको बोले कि तुम्हें फंसा दिया जाएगा, इसमें तुम ज़्यादा बोल रही तुम्हें फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे पति बहुत ज़्यादा प्रशासन के खिलाफ खबर छापते हैं, हम लोग प्रशासन है, तुम्हारे माँ बाप हैं, हम लोग को समझ के रहो। तो तब तो जहाँ रहोगी ना तो भदोही से बाहर निकाल दिया जाएगा। या मेरे पति को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मेरे पति को ज़बरदस्ती सब स्टे होने के बाद, मकान मालिक वाला भी हो, अग्रिम जमानत होने के बाद इन लोगों ने ज़बरदस्ती फ्राइडे के दिन पूरा साजिशपूर्वक उनको अरेस्ट किया गया। उन्हें ले जाकर रास्ते पर मारते हुए ले गई, करीब 100 मीटर की दूरी तक उनको खींचते हुए ले गई और उनको ले जाके थाने में बंद कर दी और वहाँ पे ले जाके उनको टॉर्चर करती रह गई। जब मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुँची तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया और जब मैंने देखा उन्हें तो पहले तो पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यहाँ चले जाओ, नहीं महिला पुलिस बुलाकर तुम्हें भी जेल में डलवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ भी तुम कुछ कर देंगे, तुम्हारे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत कुछ उन्होंने बोला, भद्दी गालियाँ दी। फिर जब मैं किसी तरह अपने पति से मिली हूँ तो उनका घाव देखकर हमसे नहीं रहा गया। फिर हम कहाँ उनको फ़ोन करके फिर निकाले हैं उनको वहाँ से और उनका बहुत ही बेरहमी से मारे हैं। पैर में कील गड़ाए हैं, हर जगह चोट, आँख में, कान में, सब बाल खींचे हैं, सब कुछ किए हैं वो लोग। उसके बाद मारने के बाद नमक भी छिड़के हैं, बहुत ही बर्बरता से मारे हैं उनको। 3 महीने से हम बीवी, मेरे बच्चे और हम सब लोग घर से बेघर हो गए हैं। कहीं भी हम लोग कोई आसरा नहीं मिल रहा है।